Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair। मैं अली जुबैर, हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए हैं आपको बताता चलूँ कि फंक्शंस के रिलेटेड और केल्विन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि biologists have noticed that the chirping rate of cricket of a certain species is related to temperature। जो chirping rate है वो किसके साथ रिलेट कर रही है? टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रही है। सो हमने क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है बिटवीन टेम्परेचर एंड chirping rate, और वो रिलेशन कैसा होगा? द रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशन, ठीक है, नियरली लीनियर। A cricket produce 130 chirps per minute at 70 degree Fahrenheit and 173 chirps at 80 degree Fahrenheit। यानी दो कंडीशंस हमें गिवन है, ठीक है, 113 at 70 डिग्री और 173 at 80 डिग्री। सो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट मॉडल्स द टेम्परेचर T एज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ chirps per minute। सो हमने क्या करना है, मॉडल करना है लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन हमने बनाना है जो क्या करे, रिलेशनशिप शो करे बिटवीन टेम्परेचर एंड द chirping रेट पर मिनट। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर, जो कि क्या है, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ, हमने क्या लेना है, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ chirping या फिर chirping रेट, ठीक है। तो टेम्परेचर को एज ए फंक्शन ऑफ chirping रेट हमने ले रहे हैं। तो टेम्परेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, एंड जो chirping रेट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को जब आप एज ए फंक्शन ऑफ chirping रेट लेते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये मेरे पास अगेन वाई एक्सिस हो जाएगा। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड दिस वन इज मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे आएगा, एंड दिस वन इज मेरे पास टेम्परेचर इज मेरे पास डिपेंडेंट होगा जो कि वाई एक्सिस पे आएगा। सो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 130, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि अगर chirping रेट मेरे पास, chirping रेट को मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एक्स से डिनोट करता हूँ chirping रेट को, और टेम्परेचर को मैं टी से डिनोट करता हूँ। तो chirping रेट मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, x1 लिख सकता हूँ 113 चर्प, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1। सो x1 है T1 पे, एंड सेकंड हमारे पास जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या है, 173 chirping है एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x2 और T2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 113 एंड दैट इज 70, यहाँ पे आपके पास 80 आ जाएगा, क्योंकि 113 है 70 पे, 173 है आपके पास 80 पे। तो ये मेरा क्या हो गया, दो, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डर पेयर बन गया, ये भी एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 113 इंटू 70, ये मेरे पास एक हो गया, 173 इंटू 80, दो ऑर्डर पेयर में लेके आया क्वेश्चन में जो कंडीशंस हमें गिवन थे वहां से। अब देखिए इफ दिस फंक्शन इज लीनियर, अगर फंक्शन लीनियर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो लेके आएंगे। सो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि m इज माई स्लोप एंड c इज माई इंटरसेप्ट। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ y के जगह में मेरे पास क्या आता है, y एक्सिस पे मेरे पास टेम्परेचर आता है। सो y के मैं रिप्लेस करूंगा t से, m, और x को मैंने क्या लिया, x को मैंने ऑलरेडी लिया है chirping रेट, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे c मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, अगेन m इज माई स्लोप। यहाँ पे देखिए ये आपका m हो जाएगा स्लोप एंड दिस c इज योर इंटरसेप्ट। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, इफ आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ x, देन आई नीड दिस m, आई नीड दिस c। अगर m और c मैं किसी तरीके से फाइंड करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में m और c को प्लग कर लूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, t इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्लोप कैसे फाइंड करते हैं,
इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई, ऊपर आई टैब में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको स्लोप फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये मेरे पास y1 हो जाएगा, ये मेरे पास x2 हो जाएगा, ये मेरे पास y2 हो जाएगा। ऑर्डर पेयर बना रहे हैं ना, ये ऑर्डर पेयर मैंने बनाया ऊपर फंक्शन से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लोप फाइंड करूंगा। व्हाट इज माय y2 इज 80 माइनस 70 दैट इज माय y1 डिवाइडेड बाय 173 माइनस दैट इज 113। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल माइनस कर लेंगे और यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे। दिस इज 10 एंड दिस इज 60, सो दिस विल गिव मी 1/6। दैट मीन 1/6 क्या है मेरे पास, सिंपल स्लोप है। अब स्लोप तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस c की वैल्यू फाइंड करूंगा। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस b, ठीक है। अगर आप इस x को n से डिनोट करना चाहे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि n नंबर ऑफ क्या करता है, चर्पिंग रेट को शो कर सकता है। x को अगर आप x से शो करते हो तो आपने लिखना होगा x शोज नंबर ऑफ चर्पिंग रेट, n से शो करते हो तो आपने लिखना होगा n शोज नंबर ऑफ चर्पिंग रेट, ठीक है। सो t शोज टेम्परेचर, उस हिसाब से आप क्या लेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखें when temperature is 70, ठीक है, when temperature is 70 the chirping rate is 113, when temperature is 80 the chirping rate is 173। इनमें से कोई भी आप पॉइंट उठाए, तो मैं ये ऑर्डर पेयर उठाता हूँ, मैं ये ऑर्डर पेयर उठा के मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। when temperature is 70, ठीक है, टेम्परेचर की जगह मैंने 70 को प्लग किया। what is the chirping rate, the chirping rate is 113, so chirping rate is 113। x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 113 डिवाइडेड बाय 6 प्लस आप c कर ले या b कर ले, आपकी मर्जी, तो ऊपर से c करके c। अब मैं c की वैल्यू फाइंड करूंगा, यहाँ से सिंपल है, 70 इंटू 60, 70 माइनस 113 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू c विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3 और 7 डिवाइडेड बाय 6। वंस आपके पास c और m आ जाए, जो कि पहले मैंने बताया था कि इफ आई somehow find the value of m and c, just I need to plug in the values of m and c to find the equation of t in terms of x, t in terms of chirping rate। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर, इस इक्वेशन में प्लग कर ले। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/6n या फिर 1/6x प्लस 307 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये देखिए ये लीनियर है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ चर्पिंग रेट है। दिस x शोज चर्पिंग रेट, दिस 1/6 शोज स्लोप एंड दिस 307 डिवाइडेड बाय 6 शोज द इंटरसेप्ट। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा है, देखिए पार्ट बी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। सो देखिए ये हमने क्या करना है कि व्हाट इज द स्लोप का, जैसे मैंने बताया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c हम लिखते हैं। सो हेयर m इज माई स्लोप। यहाँ पे देखिए 1/6x प्लस c हो गया। सो 1/6 इज माई स्लोप। व्हाट इट शोज, ये क्या शो कर रहा है, 1/6 क्या शो कर रहा है। 1/6 देखिए 1/6 सिंपली पहले तो ये है कि ये पॉजिटिव है, दैट मीन दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि इफ चर्पिंग रेट इंक्रीजेस, ठीक है, इफ सी रेट अगर मैं इंक्रीज कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है, चर्पिंग रेट मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे, जिस तरह शुरू में ही मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस पे है, चर्पिंग रेट मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे है। इफ द पॉजिटिव स्लोप शोज दैट इफ चर्पिंग रेट इंक्रीजेस देन द टेम्परेचर T increases, and this 1/6 also shows that कि अगर आपकी जो चर्पिंग रेट है वो बाय 6 यूनिट इंक्रीज करती है देन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन नहीं, ये टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है। सो ये दो पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इससे
इंटरप्रेट कर सकते हैं स्लोप से। एंड the last part of this question is, if the kids are chirping at 150 chirps per minute, estimate the temperature। तो देखिए इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ गई है। व्हाट इज माय इक्वेशन? इक्वेशन इज टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/6x प्लस 307 डिवाइड बाई 6। तो हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 150, और हमने क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है 8x इज इक्वल टू 150। तो ये तो पार्ट ए में हमने सोल्व किया था। अब पार्ट सी में हम क्या कर लेंगे, जस्ट वी नीड टू प्लग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/6, दिस इज इक्वल टू 150 प्लस 307 divided by 6. Once you solve this, you will get nearly 76.17 degree Fahrenheit. तो ये क्या हो जाएगा, 150 जब x की वैल्यू होगी या n की वैल्यू होगी, देन द टेम्परेचर इज सिंपली 76.17 Fahrenheit. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।